जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर आपके सामने ऐमन रिजवी और मैं इस वक्त जैदपुर यानी ओखला के जैदपुर के इलाके में हूँ, जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले दो बच्चों को एक दीवार के नीचे कुचलकर बेदर्दी से या तो मार दिया गया या अगर आसान लफ्ज़ों में कह दीजिए कि वो मर गए। उनके लिए सिर्फ मैं यही कहूँगी कि या रब ये मसावात का अंदाज़ है कैसा, या रब ये मसावात का अंदाज़ है कैसा, हिस्से में क्यों गरीब के बेचारगी रही। मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो बच्चे हैं। पहले ये बच्चा छोटा सा बच्चा है, ये छोटा सा ईशान है जिसकी उम्र मात्र 5 साल थी और ये इस दीवार के नीचे दबकर कुचलकर बिल्कुल ब्रॉड डेड हो गया। दूसरी ये लड़की है जो मात्र 10 साल की है और आज अपने इलाज के लिए बहुत ज़्यादा इसकी फैमिली परेशान है। दोनों टांगें डैमेज हो चुकी हैं लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। मज़े की बात यह है कि मारने वाले भी मुसलमान, मरने वाले भी मुसलमान और उन कातिलों को बचाने वाले भी मुसलमान। ये तीसरा बच्चा है जो 6 साल का था, ये भी दीवार गिरते ही मर गया। ये मैं आपको रास्ता दिखा रही हूँ, रास्ता है और ये तमाम परिजन हैं, वो लोग जिनके बच्चे और जिनकी मतलब रिलेटिव हैं जो जिनके मतलब इस दुख में और कोई इनके साथ नहीं है, कोई इनका मतलब मदद करने को तैयार नहीं है। और ये इमरान सैफी हैं जिन्होंने पहला लाइव करके लोगों को जगाने की कोशिश करी थी। वो अलग बात है कि कोई जाग नहीं पाया, कोई मदद नहीं पहुंच पाई, शासन प्रशासन कोई एडमिनिस्ट्रेशन इनकी मदद को आगे नहीं आया। ये वो दीवार है जिसको पुलिस वालों ने भी कहा हाँ पुरानी दीवार है। हाँ मैं मानती हूँ ये पुरानी दीवार है। ये एक ऐसी दीवार थी जो 8-9 फुट ऊपर बनी हुई थी लेकिन बिना सपोर्ट बिना पिलर के थी और अंदर खाना खुदाइयां हो रही थी। अगर मैं आपको जाकर दिखाऊं, पूरा वहां पर अंदर से दीवार बनाई जा रही थी और जितना भी मलबा था इस दीवार पर लगाया जा रहा था और इस गली के मकीनों को नहीं पता था कि अंदर खाना एक इलीगल तरीके से बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। और जब वो दीवार ताब ना ला सकी उस मिट्टी की और ये दीवार जो है भर भरा कर गिर जाती है और उस वक्त 3-4 मासूम बच्चे जो कुछ खाने पीने का सामान लेके जा रहे थे, जिसमें ये बच्चा ईशान था, जिसमें ये लड़की रोशनी थी और जिसमें ये बच्चा जो था हमजा था, ये इस दीवार के मलबे के नीचे कुचल कर मर जाते हैं। और लड़की रोशनी जो है इसका जीना और मरना एक समान है क्योंकि इस वक्त ये अपने इलाज के लिए वो माकूल रकम नहीं जुटा पा रही और बिल्डर को बचाने के लिए पूरी कातिलों की टीम साथ में है और वो ये नहीं देख रहे कि मरने वाले मासूम हैं, इनको इलाज की ज़रूरत है, कुछ कंपनसेशन की ज़रूरत है। लोग बिल्डर को बचा रहे हैं क्योंकि पता है लोगों को कि ओखला का हाल आपसे छुपा नहीं है। और मैं ऐमन रिजवी, यही वजह है कि कभी भी ओखला को आपको नहीं दिखाती क्योंकि मैं अगर ओखला के बारे में कुछ भी बोलती हूँ तो मेरे इसका मतलब है कि 1000 से ज़्यादा दुश्मन मेरे पीछे लगा दिए जाते हैं और फिर मुझे टारगेट करा जाता है और मुझे मारने के नायाब तरीक़ों को ढूंढा जाता है। ये इस बच्चे की मम्मी है जिसका नाम ईशान है, ये तमाम ये उस बच्ची के फादर हैं जिनकी टांगे बिल्कुल उस बच्ची की कुचल गई और इलाज के लिए माकूल रकम चाहिए। लेकिन कमाल की बात देखिए, जो मारने वाला बिल्डर जिसका ये प्लाट है, जो यहाँ पर पूरा एक तरह से कहिए कि पूरा मकान बना रहा था, हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं अंधेरे में आपको दिखा पाऊंगी लेकिन शायद मैं दिखा दूं आपको। पूरा देखिए खंदकें खोल के डाल रखी, यानी ये बिल्डिंग बन रही थी, ये मकान बनना था। ये 150, 200, 250 गज का प्लाट है जिसको इलीगल तरीके से चुपचाप तरीके से बनाया जा रहा था और ये आने जाने वालों की गली है। गली में ये दीवार गिरती है और वो 2 मासूम बच्चे बिल्कुल ब्रॉड डेड क्लियर मर जाते हैं या मार दिए जाते हैं या कत्ल कर दिए जाते हैं, लेकिन शासन प्रशासन बिल्कुल खामोश है। तो सवाल ये उठता है, क्या इंसान की मौत इतनी आम हो गई है कि सब्जियां तो आप पैसों में खरीदते हैं लेकिन इंसान को मारने के बाद आप ऐसे बेहिस हो जाते हैं कि आप पे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनों के चिराग बुझा दिए? क्या आपका जमीर नहीं जागता? क्या उस बंदे ने जिसका ये प्लाट है उसका जमीर नहीं जाग रहा? मुझे नाम भी पता है, उनका नाम नसीम है और नसीम हाजी नसीम लगाकर बैठे में। हाजी नसीम, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं ऐमन रिजवी खुल्लम खुल्ला ऐलान करती हूँ कि मैं इन परिवारों के साथ हूँ और इन परिवारों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगी अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता है। अगर आपको लगता है कि आप 1000, 2000, 50,000, 1 लाख देके पिंड छुटाएंगे और 1.5 साल बाद इस मकान को बना लेंगे तो ये आपकी खुशफहमी, क्योंकि आप कातिल हैं। नसीम साहब, आपको इनसे मिलना चाहिए था, परिवार के पास आना चाहिए था, लेकिन आप आराम से वहां पर गोटियां खेल रहे हैं। आप लोगों के साथ पूरा इस तरह का कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि आपके जो गुर्गे हैं यहाँ पर आकर धमकियां लगा रहे हैं कि अभी तो एक बच्चा मारा है, औरों को भी मारेंगे। कितनों को मारेंगे? और जो आपने कीमत लगाई है 2-2 लाख, तो हाजी नसीम जितने आपके बच्चे हैं, मैं ऐमन रिजवी आपको 10 लाख देती हूँ और कहती हूँ कि अपने बच्चों के कत्ल का मुझे दीजिए, मैं उनको कत्ल करके आपको 10 लाख देती हूँ। आप देंगे मुझे अपने बच्चे? आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किसी के बच्चों की जिंदगियों के 2-2 लाख रुपए लगाकर
अंदर बैठे हैं, मुझे खुद लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था कि मैं इस मुद्दे से दूर रहूं, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रोफाइल लोगों का चेक लगा हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से डरती हूँ, अल्लाह को राजी करने के लिए करती हूँ। मैं लगातार कह रही हूँ, मैं अमन रिजवी ना किसी मीडिया से हूँ, ना मेरी कोई एनजीओ है, ना मैं किसी पार्टी से हूँ। मैं अपने रब को राजी करने के लिए तमाम काम करती हूँ, और जितने भी दबे कुचले गरीब हैं मैं उनकी आवाज बनती हूँ, और इंशाल्लाह जब तक सांस है मैं उनकी आवाज बनूंगी। और मैं अब फिर कह रही हूँ कि ये मुकदमा हाई कोर्ट में जाएगा, या तो अभी इसको सेटल कर लिया जाए, जितने भी परिवार हैं उनके साथ जो उनका बनता है उनको दिया जाए। और वो बच्ची जो ये रोशनी बच्ची है जिसका पैर दोनों बुरी तरह खत्म हो गए हैं, इसका इलाज कराया जाए, और अच्छा इलाज कराया जाए, क्योंकि लड़की है, इसका इलाज होगा तो शायद ये चलेगी फिरेगी, इसका इलाज कराया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कानून की हर लड़ाई, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, मैं वहां जाकर लड़ूंगी। और मैं देखती हूँ कि वो कौन लोग हैं जो इनको डरा रहे हैं, और वो कौन लोग हैं जो मुझे डराएंगे। और आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो भी वाकई बुद्धिजीवी हैं, जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, जो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, जनाब मुसलमान हिंदू तो बात की बात है, आप औलाद वाले हैं, आप तरस नहीं आता। आप इस बच्चे की शक्ल देखिए, आपको नहीं लगता कि इसकी शक्ल आपके बच्चे में मिलती है? आपको ये बच्ची नहीं लगती कि ये आपकी बच्ची में मिलती है? आपको ये बच्चा नहीं लगता कितना प्यारा बच्चा है? क्या आपको नहीं लगता कि ये बच्चे आपके जैसे बच्चे हैं? आजकल इंसानियत को मारना इतना आसान है कि आप किसी को भी मार देते हैं और शर्मिंदा नहीं होते। अगर यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता, 24 घंटे के अंदर इन लोगों से कांटेक्ट नहीं करा जाता, या मुझसे कांटेक्ट नहीं करा जाता, तो देखिए फिर ये वाला मुद्दा मैं हाई कोर्ट में लेके जाऊंगी। मेरी टीम इस केस को फ्री में लड़ेगी और परिवारों को इंसाफ दिलाएगी। ये आवाज अगर आपको अच्छी लगती है और आप बच्चे वाले, इंसानियत वाले और ओखला में रहते हैं, तो इस आवाज को घर घर तक पहुंचाइए और इन बच्चों को, इनके परिवारों को इंसाफ दिलवाइए। अल्लाह हाफिज।